हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इस बार सीपीओ की कम पोस्टर वैकेंसी आएगी, बट कल रात को एसएससी सीपीओ का एसआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें जो है कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, जिससे ये पता चला है कि इस बार का जो कंपटीशन है थोड़ा सिंपल हुआ है और इस बार वैकेंसी भी बहुत कम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और जो चेंजेस की गई हैं इस बार के नोटिफिकेशन है, मैं उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 22 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो है वो कि 15 तारीख है। आप सभी लोगों का इस फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट 15 तारीख है, और आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में शेड्यूल्ड किया गया है। ठीक है, अक्टूबर में आप सभी लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो किस किस पोस्ट पर वैकेंसी लगेगी, यानी कि जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। तो आप सभी लोगों का जो है कि इसमें जो जॉब प्रोफाइल रहता है वो ये है कि आप लोग सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं दिल्ली में, या फिर बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या सीआईएसएफ में आप लोग सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या फिर सीआरपीएफ में आप लोग सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, या फिर टीबीटी पुलिस में आप लोग का जॉब लग सकता है, या फिर सीआईएसएफ में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है सब इंस्पेक्टर जीडी की और सीआरपीएफ की, ये इसका पे लेवल कितना रहता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसका पे लेवल 6 रहता है, और इसकी जो सैलरी मिलती है वो 35,400 से लेकर 1,12,000 के बीच तक सैलरी मिलती है। ग्रुप बी का पोस्ट है ये जीडी का, और नॉन गजेस्टेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। बात करते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जो कि दिल्ली पुलिस में इनका जॉब लगता है। ये भी लेवल 6 का जॉब है, इसमें भी सैलरी 35,000 से लेकर 1,12,400 तक रहता है, बट ये जो है कि ग्रुप सी का पोस्ट रहता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि टोटल कितने पोस्ट पर वैकेंसी आई है। तो आप लोग इधर देख सकते हैं, एसआई की जो दिल्ली पुलिस में मेल की जो वैकेंसी आई है वो 109 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, और जो फीमेल की जो वैकेंसी आई है वो 53 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें कि यूआर का 24 पोस्ट है, यूबीसी का 13 पोस्ट है, एससी का 7 पोस्ट है, एससी वालों का 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वालों का टोटल 5 पोस्ट है। अब बात करते हैं कि जो जीडी में जो वैकेंसी आई है उसमें आप लोग देख सकते हैं, उसमें जीडी में जो है कि 1601 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, उधर 113 पोस्ट था। टोटल 1714 पोस्ट पर ये वैकेंसी एसएससी सीपीओ एसआई का टोटल वैकेंसी जो है कि 1417 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, ये जो आप लोग को फुलफिल करना रहता है। अगर आप लोग उस फुल क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आप उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है वो है एज लिमिट। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो आप लोगों का एज है, मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए, और जो आप लोग का एज कैलकुलेट होगा वो 1/8/2023 तक ही एज कैलकुलेट होगा। तो आप लोग अपना अपना एज कैलकुलेट कर ले। अगर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अब बात करते हैं कि रिलैक्सेशन कितना मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं, एससी एसटी वाले को नॉर्मल 5 साल का मिलता है, ओबीसी वाले को 3 साल का मिलता है, और एक्स सर्विस मैन वाले को भी 3 साल का मिलता है। बट जो पोस्ट होते हैं एसआई दिल्ली पुलिस एसआई के, उनका जो है कि 35 साल तक वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो जॉब कर रहे हैं इसके अंदर एससी एसटी वाले, वो लोग इस फॉर्म को 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कि आप सभी लोगों के पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या फिर अगर आप लोग डिस्टेंस से किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी प्रोग्राम करते हैं लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्ट वगैरह, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर देख सकते हैं, आर नॉट परमिटेड टू बी ऑफर्ड अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो अगर इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जो पोस्ट आता है एसआई का दिल्ली पुलिस में, उसमें जो है कि जो मेल कैंडिडेट जो है कि वैलिड रहते हैं, इनका जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल और कार का। ठीक है, अदरवाइज वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो लोग जो है कि फिजिकल एंड्योरेंस एंड स्टैंडर्ड टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकता है, दे विल नॉट बी अलाउड टू अंडरगो फिजिकल एंड्योरेंस एंड स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके लिए आप लोग अपना अपना लाइसेंस भी बनवा लें।
इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी लगता है वो है 100 रुपीज़। वुमन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल्स एंड एक्स सर्विस मैन आर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे फॉर दी फी। जो भी वुमेन है या फिर जो SC ST वगैरह में आते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए उन्हें 0 रुपीज़ लगेगा। बाकी जो कैंडिडेट हैं उनको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज़ लगेगा। अब बात करते हैं ये जो वैकेंसी आई है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो आप लोग का जो वैकेंसी आया है SSC CPO का, ये पूरे 4 फेज़ में होता है। फर्स्ट होता है आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम, सेकंड होता है आप सभी लोगों का फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि PET और PST, और जैसे ही आप लोग फिजिकल और PST पास करते हैं उसके बाद आप सभी लोगों का होता है रिटन एग्जामिनेशन पेपर 2, उसके बाद होता है आप सभी लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा पेपर 1 होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 नंबर के रहते हैं, और फिर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। टोटल जो है कि 200 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है आप सभी लोगों का 1-1 मार्क्स का, और आप लोगों को 2 घंटा मिलता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जो आप लोग का पेपर 2 होता है, इसमें जो है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन आता है। इसमें 200 क्वेश्चन रहते हैं 200 नंबर के, और टाइम 2 घंटा मिलता है, सॉरी। और फिर क्वेश्चन जो कि दोनों पेपर में दोनों शिफ्ट में, जैसे कि पेपर 1 पेपर 2 इन सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। और देयर विल बी, यहाँ देखिए आप लोग यही चेंजेस किया है जो मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा था उस टाइम से। देखिए, there will be negative marking equal to 1/3 of the marks allotted to the question for each wrong answer in paper 1 and paper 2. Candidate are therefore advised to keep their in mind while answering the question। यानी कि जब भी आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप लोग इस बात को अपने दिमाग में ध्यान रखते हुए आंसर दीजिएगा कि निगेटिव मार्किंग 1.3 हो चुका है, 1/3 हो चुका है, सॉरी। यानी कि अगर आप लोग 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कटेगा। पहले 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कटता था, अब यहाँ पर इसे चेंज कर दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न होने के, यानी कि पेपर 1 होने के बाद आप सभी लोगों का होता है PST टेस्ट। PST टेस्ट में जो है कि मेल कैंडिडेट को जो है कि हाइट उनका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन करने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वैसे कैंडिडेट जो कि हिली एरिया में या फिर हिली एरिया में हिमाचल प्रदेश में बिलोंग करते हैं उनका हाइट 165 चलेगा और चेस्ट उतना ही लगता है। और ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनका 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट जो है 77 एंड 82 सेंटीमीटर चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका 157 हाइट चाहिए रहता है, और फिर जो फीमेल कैंडिडेट है जो कि हिमाचल प्रदेश वगैरह में रहते हैं उनका 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए रहता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं PST टेस्ट की। उसमें जो है कि फीमेल कैंडिडेट जो कि हिली एरिया से बिलोंग करती है उनका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जितने भी कैंडिडेट हैं फीमेल के जो कि शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनका 154 सेंटीमीटर हाइट चाहिए रहता है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं PET टेस्ट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो इसमें जो है कि आप सभी लोगों को मेल कैंडिडेट को 100 मीटर 16 सेकंड में दौड़ना रहता है, और 1.6 किलोमीटर जो है कि 6.5 किलोमीटर में दौड़ना रहता है। फिर लॉन्ग जंप जो है कि इसमें 3.65 मीटर जो रहता है इसमें 3 चांस मिलता है। हाई जंप 1.2 मीटर रहता है जिसमें 3 चांस मिलता है, और शॉर्ट पुट जो 16 LBS का रहता है उसे जो है कि 4.5 मीटर दूर फेंकना रहता है, उसमें आप सभी लोगों को 3 चांस मिलता है। फीमेल कैंडिडेट का 100 मीटर रेस जो रहता है 18 सेकंड में, और फिर 800 मीटर्स रेस जो है कि 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांसेस मिलता है, और हाई जंप 0.9 मीटर इसमें भी उन्हें 3 चांस मिलता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं पेपर 1 होने के बाद आप लोगों का फिजिकल होता है, और फिजिकल के बाद आप सभी लोगों का होता है पेपर 2 जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहते हैं। 200 नंबर का होता है, 2 घंटे मिलते हैं आप सभी लोगों को। उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं जो पेपर 1 होता है आप सभी लोगों का उसका सिलेबस क्या रहता है। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन आता है बहुत वर्बल एंड नॉन वर्बल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एनालॉजी से क्वेश्चन आता है, सिमिलरिटी से क्वेश्चन आता है, डिफरेंस से क्वेश्चन आता है, स्पेस विजुअलाइजेशन
ओरिएंटेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिक, रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता है, नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, और फिर जो है कि एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमेट्रिक क्लासिफिकेशन, एंड देन आप लोग देख सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, क्लासिफिकेशन, सोशल इंटेलिजेंस। ये था आप सभी लोगों का पेपर 1 में जो इंग्लिश और जनरल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का जो पेपर होता है उसका सिलेबस था। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट सिलेबस है वो है आप सभी लोगों का जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें जो है कि क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंटल अराउंड हिम की क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन विल बी ऑल्सो डिजाइन टू द टेस्ट नॉलेज, हमारे नॉलेज को करंट इवेंट जो हो रहा है उसके बारे में क्वेश्चन आता है, जो हमारे लाइफ में, जो हमारे एवरी डे में, जो हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर्स हो रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोग और देख सकते हैं इसके अंदर एनी एजुकेटेड पर्सन, द टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इंडियन एंड इंडियंस नाइबर कंट्रीज से क्वेश्चन आता है, इंडियन एंड इट्स इंडियन नाइबर कंट्रीज से क्वेश्चन आता है, पेनिट्रेटिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन आता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो इसमें जो है कि द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू द टेस्ट एबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर एंड नंबर सेंस एंड द कैंडिडेट, द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी कंप्लीट द होल नंबर से क्वेश्चन आता है, डेसिमल से क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्रा, आइडेंटिफिकेशन, और फिर आप लोग देख सकते हैं सर्कल से क्वेश्चन आता है, टेंजेंट से क्वेश्चन आता है, और फिर रेडियन से। और बेसिकली जो है कि आप लोग का जो मैथ्स का सिलेबस रहता है 10th लेवल पर रहता है, और ये जो टेस्ट रहता है आप सभी लोगों को चेक करने के लिए लिया जाता है कि आप लोगों को जो है कि नंबर का नॉलेज है या नहीं है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट सिलेबस है वो है आप सभी लोगों का जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंशन का। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो पेपर 2 होता है आप सभी लोगों का इसका जो सिलेबस है, क्वेश्चन इन दिस कॉम्प्रीहेंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें जो है कि आप सभी के नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए इस एग्जाम को लिया जाता है। इसमें जो है कि वोकेबलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, साइनो एंटो, सेंटेंस कॉम्प्रीहेंशन, परहैप्स और आइडियोमेटिक वर्ड से क्वेश्चन आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेटेज की। तो सर वेटेज क्या रहता है? तो वेटेज मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। रीजनिंग का वेटेज जो है कि एनालॉजी से 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, अल्फ़ाबेट और वर्ड टेस्ट से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप लोग देखिएगा तो क्लासिफिकेशन से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल में एनालिसिस और डिज़ाइन किया है प्रीवियस 4 साल के पेपर को देख के। अगर बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो हिस्ट्री से 6 से 7 क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से 5 से 6 क्वेश्चन आता है, और साइंस एंड टेक से 10 से 13 क्वेश्चन आता है, और नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स से 10 से 11 क्वेश्चन आता है। जिसमें मैंने बताया कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है आप लोग उसी टॉपिक पर फोकस करें, क्योंकि मैंने प्रीवियस 4 साल के पेपर को एनालिसिस किया, उसके बाद आप सभी लोगों का वेटेज डिज़ाइन किया है। अब बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। इसका जो मेन जो क्वेश्चन आता है आप लोग देख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन, एल्जेब्रा से 4 से 6 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 4 से 5 क्वेश्चन आता है, और नीचे आप लोग देखिएगा तो ज्योमेट्री से 4 से 5 क्वेश्चन, टेक्नोमेट्री से 3 से 5 क्वेश्चन आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का रहता है। इसमें जो है कि ग्रामर सेंटेंस से 8 से 10 क्वेश्चन आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 5 से 10 क्वेश्चन आता है, और वोकेबलरी से 5 से 10 क्वेश्चन आता है। ये आप सभी लोगों का था वेटेज, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, वो है मेडिकल टेस्ट। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम आई, नियर विजन, N6, बेटर आई, N9 होना चाहिए। N6 से N9 आप सभी लोगों का होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो 6/6 होना चाहिए, या 6/9 हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आई साइड की, तो इंक्रीज इन पर्सन राइट हैंड एंड द राइट आई इज़ बेटर इन वाइस वर्सा। आप लोगों का दोनों आई जो है कि लेफ्ट एंड राइट वे में देखने के लिए अच्छा होना चाहिए और देखने में दिखना चाहिए। द स्टैंडर्ड शुड बी मीट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ विजुअल करेक्शन। जब भी आप लोग को वहाँ पर जब टेस्ट ली जाएगा तो आप लोग को वहाँ पर कोई भी जो भी इमेज दिखाया जाएगा पढ़ने के लिए आप लोग को वहाँ पर गलती नहीं पढ़ना। अगर आप लोग उसको गलती पढ़ते तो आप लोग को वहाँ से हटा दिया जाएगा। फिजिकल एंड फिजिकल मेंटल हेल्थ, यानी कि जो भी ऐसे कैंडिडेट रहते हैं
जो फिजिकल में जाते हैं और मेडिकल में जाते हैं और मेडिकल में जाने के बाद अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उन्हें 14 दिन का डेट मिलता है। अगर उस पीरियड तक अब वो लोग जो है कि उसको ठीक कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें हटा दिया जाता है। जो आप सभी लोगों का इस एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें आता है पेपर 1 में रिटन एग्जामिनेशन। मैंने इसका आप सभी लोगों को सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न एंड वेटेज बता दिया है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में मैंने आप सभी लोगों को डिटेल में बता दिया है। पेपर 2 जो होता है आप सभी लोगों का, मैंने उसके बारे में बता दिया। लास्ट था आप सभी लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन, मैंने उसके बारे में बता दिया आप सभी लोगों को। और उसके बाद आता है लास्ट डीवी, और उसके पहले आता है मेरिट लिस्ट जिसमें आप सभी लोगों का नाम है। तो फिर आप लोगों को जो है कि डीवी के लिए बुलाया जाता है एंड देन आप लोग ज्वाइन होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो में पर डिटेल में एनालिसिस करवाया है और डिटेल में बताया है। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।